अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और मौसम जी हमारे पास कुछ ऐसा बना हुआ है कि जैसे ना कुछ थोड़ी दिसंबर वाली फीलिंग आ रही है। इकबाल साहब तो रात को ना खेस ओढ़ के घूम फिर रहे थे, बल्कि कहते हैं कि मुझे ना शाल निकाल दो। और मेरा भी कुछ ऐसे दिल कर रहा था कि कंबल ओढ़ के ना आज सो जाऊँ, लेकिन ये कि जी मैंने कंबल शंबल तो नहीं निकाला। मगर जो बारिशें हैं ना, अल्लाह पाक रहमत की बारिशें बरसाएं जी। हमारे एरिया में भी ना कुछ सुनने में आ रहा है कि पानी जो है ना वो फिर आ रहा है, जितना पहले आया था उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन जी पहले भी काफ़ी नुकसान हो चुका है। और मज़ीद दोबारा से ये बहुत परेशानी वाली बात है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को अपने हबीब के सदके इन चीज़ों से महफूज रखे, और जिनके नुकसान हो चुके हैं, जो सैलाब की जद में है, अल्लाह पाक उनकी अपने गैबी खजानों में से मदद फरमाए। मेरे हाथ में जी चौपर, बच्चे सुबह नाश्ता हल्का फुल्का ही करके गए थे, तो मैं फारिग बैठी थी, आज बच्चियाँ भी नहीं है सैलून पे। तो मैंने एक बार सबसे कहा चले मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो एक कोई बच्चों के लिए ना एक सरप्राइजिंग चीज़ प्लान करते हैं और कुछ अच्छा सा बनाते हैं। और जैसे इकबाल साहब लेके आए ना सारा मटीरियल, तो मेरी क्लाइंट आ गई, मैं अभी वहाँ बिजी हो गई। तो अभी जैसे वो फारिग हुई है तो मैंने कहा अभी हम निकलते हैं, चलते हैं ऊपर, क्योंकि इस टाइम बारिश भी जो है ना वो रुकी हुई है, वरना पूरी रात बारिश होती रही है और सुबह से बिना फुहार सी आए जा रही थी, बिल्कुल हमें चांस नहीं मिल रहा था ऊपर जाने का। तो अभी जी ऊपर चलते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं। कुछ और चीज़ें मैं निकाल लूँ यहाँ से। हम लोग इतने से पानी से परेशान होते हैं, और जिनके घर डूबे हुए हैं, जानवर डूब गए हैं, गाड़ियाँ बह गई हैं पानी में, उन लोगों का क्या हाल होगा। मेरी एक स्टूडेंट है, वो नहीं आ रही काफ़ी दिनों से। मैंने कॉल की परसों, मैंने कहा इरम आप कहाँ रह गई हो? कहती है आप ही हमें फौजी आके कह के गए थे कि अपने कीमती सामान को सेफ मकामात पे पहुँचा ले, और जानवर वगैरह भी अपने जो है ना वो महफूज कर ले। तो कहती है हमारे घर डीप हैं, अब सामान लेके कहाँ जाएं? बाज़ लोगों के मर्द घर पे होते नहीं है, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है। कहती है हमने एक कमरे में सामान रख के ना आगे मट्टी से बोरियां भर भर के ना उस दरवाजे के आगे हमने खड़ी करके मट्टी का लेप कर दिया कि इस कमरे में पानी ना जाए। इस तरह के हालात चल रहे हैं जी। अल्लाह पाक महफूज रखे सबको अपने हबीब के सदके। हमारा यहाँ इतना थोड़ा सा पानी खड़ा होता है तो हम परेशान हो जाते हैं। अल्लाह ताला बताएगी किसी भी किस्म की परेशानी से। चीज़ें देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा जी कि आज कुछ ज़बरदस्त किस्म का बनने वाला है। और मैंने जल्दी जल्दी सारी चीज़ें जो है ना वो दो छील के रख ली हैं। मैंने कहा सबसे पहले गूंद लेते हैं जी हम अपना आटा। आज मैं बनाने लगी हूँ जी दुबई वायरल पराठे। ये नाम तो इनका पराठे है, लेकिन दिखने में कुछ ना सैंडविच, कुछ बर्गर नुमा लगते हैं। तो बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी लग रही है जी, यूट्यूब पे बड़ी वायरल। दुबई वाले जो है ना वो कोई ना कुछ अच्छा छोड़ ही देते हैं। तो बच्चे काफ़ी दिनों से दिखा रहे थे, मैंने कहा चलो जी हम भी ट्राई कर लेते हैं। मौसम भी अच्छा है, तो मुझे तो ये था मैं बच्चों को सरप्राइज़ दूंगी, लेकिन वो मेरा सरप्राइज़ तो खैर नहीं रहा। अभी देखें जी आगे क्या बनता है। अभी भी चीज़ें ये काट वाट के रखी हैं, तो एक क्लाइंट आ गई और वो है भी मेरी रेगुलर, मैं उनको छोड़ भी नहीं सकती थी, तो जाके हेयर स्टाइल बना के आई हूँ और अब भागती भी आई हूँ। अल्लाह खैर करे, अब रोशनी रोशनी में बन जाए सही। चलें जी, तकरीबन मैंने आधा किलो ही मैदा ले लिया, शायद थोड़ा सा आधा किलो से ज़्यादा हो। तो इसके अंदर जी हमने डालना है 1 चम्मच, 1 टीस्पून तकरीबन मैंने नमक डाला, ये थोड़ा सा कम ही होगा। और 1 चम्मच इसमें डाल देते हैं जी चीनी। चम्मच इस डब्बे के अंदर नहीं है, मैं अंदाजे से ही डाल रही हूँ 1 चम्मच चीनी। बिस्मिल्लाह। चलें जी, मैंने शामिल कर दिया है कुकिंग ऑयल। और इकबाल साहब आज मेरी हेल्प कर रहे हैं जी। इकबाल साहब बना रहे हैं बालन, क्योंकि आज हमने इस जगह पे खड़े होकर ना इस वाले चूल्हे पे रेसिपी बनानी है। जो रेसिपी है ना वो यहीं भी अच्छी लगेगी, और किसी जगह पे ना हम बैठ ही नहीं पा रहे, क्योंकि पूरी छत पे कहीं ना कहीं पानी खड़ा होगा। किचन में भी ऐसे गीला गीला सीन चल रहा है।
अंदाजे से ही आटा लिया है कि मेरे 5 पराठे जो है ना वो बन जाएं। मेरा दिल था बच्चों को सरप्राइज़ देंगे, लेकिन आज सरप्राइज़ नहीं रहा। इकबाल साहब मेरी पूरी हेल्प करने में लगे हुए हैं आज। चलें जी, माशाल्लाह आटा जो है हमारा गुल गया। अंदर से जो चीनी का दाना था ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और इसके ऊपर मैं लगा देती हूँ जी थोड़ा सा ऑयल। और इसको हम थोड़ी देर के लिए करते हैं जी साइड पे, और हम बाकी का सामान जो है वो तैयार कर लेते हैं। एक वीडियो में नहीं, अक्सर मैं यूज़ करती हूँ ना वो प्लास्टिक का हैंड चॉपर। तो वो एक सिस्टर ने पूछा था कि आपने कहाँ से लिया, तो वो सिस्टर आजकल बड़ा आम है, किसी भी आम सी प्लास्टिक वाली दुकानों से ना मिल जाता है, कोई 1000 की रेंज में मिल जाता है। मैंने वैसे ऑनलाइन मंगवाया था। चलें जी, अभी मैंने प्याज चॉप किया जी। एक प्याज को अलग इसलिए किया कि इसका मैंने पानी निकाल के तो फिर कीमे के अंदर शामिल करूँगा। यहाँ पे मैंने ब्रेड के 4 पीस भी धो के रखे हुए थे जी। अभी इसका पानी निकाल के तो ये भी मैं कीमे के अंदर शामिल कर लेती हूँ। चलें जी, अभी हम इसमें डाल लेते हैं कुछ स्पाइसेस। हरा धनिया भी डाल लेते हैं जी। इसकी हमने बनाने हैं चप्पल कबाब। आप अपनी पसंद की इसकी रेसिपी बना सकते हैं। दुबई रहने के समझा के फाड़ लेना जी, कोई मसला नहीं है। जिन्हें मतलब पसंद आता है, लेकिन जी जब फाइनल करना तो हमने लुक वही लेके आना। लो जी, हल्दी चली गई है, सूखा धनिया पाउडर चला गया जी, थोड़ा सा डाल दिया जी मैंने गरम मसाला पाउडर, सूरज मिर्ची, नमक। शामी हमने बना के रख ली है, जिधर कुछ ज़्यादा बन गए हैं। मेरा प्लान सिर्फ 5 पराठे बनाने का है, तो शामियाँ तो कोई नहीं वैसे भी खाई जाती हैं। तो साथ ही मैंने काट लिए हैं गोल गोल प्यारे प्यारे प्याज। पाँच मैंने कहा बना लेती हूँ पेड़े, तो अलग इसलिए कर रही हूँ कि बाद में फिर जो बचेगा ना वो सब मैं डिवाइड कर लूँगी। ये ऐसे चलिए, कोशिश तो कर रहे सजे। मैं दुबई वालों की तरह ट्राई कर रही हूँ बनाने की, होटल वालों की तरह। उनका शायद आटा मुझे लगता है कि ढीला होता है, या उनमें ताकत होती है ज़्यादा। मर्द होते हैं बड़ी ताकत से पिला देते हैं। चलें जी, हमसे ऐसे नहीं होगा, हम अपने देसी तरीके से कर लेते हैं। इसको हम बेल लेते हैं जल्दी से। लंबा सा आड़ा टेढ़ा भी बेला जाए तो कोई टेंशन नहीं है जी।
प्रैक्टिस हो गई है जी मुझे थोड़ी थोड़ी। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना ये बनाते हुए, मैं कि पापा मेरा तो दिल कर रहा है कोई ढाबा शाबा बना लूं। ये ऐसी रेसिपी है जिसको बनाने में ना मज़ा आ रहा है। जब तक हमारे शामी फ्राई होते हैं तब तक जी हम अपनी सॉस तैयार कर लेते हैं। इसमें मैं ले रही हूँ जी मायोनीज। कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं जी, चाहे ज़्यादा भर भर के लगाएं चाहे कम लगाएं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और जी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चिली सॉस। टमाटर बीज के बगैर लिए और शिमला मिर्च को बहुत बारीक बारीक काट के तो प्याज़ों वाले तवे पे एक साइड पे रख के मैंने इनको थोड़ा सा ना पका लिया हल्का फुल्का सा। जी सॉस हमारी रेडी होगी। थोड़ा सा मैं दिल कर रहा है कि चिली सॉस ना और डाल देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी सारी चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं। अभी हम जल्दी से इनको ना मुकम्मल तौर पे रेडी करते हैं, क्योंकि वैसे तो भी आ गया बच्चों से बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो रहा। और आप कह रहे होंगे भाई ये कैसे पराठे हैं जो रात हो गई है ये ऐसे पराठे हैं जी जो आप रात में खाएं, दिन में खाएं, दोपहर में खाएं, आपको हर वक्त ये अच्छे लगेंगे। तो अभी जी मैंने इसको दरमियान में से काट। अच्छा आपके ज़हन में सवाल आता होगा कि ये मोटे मोटे हैं, तो दोनों साइडें पलट के मैंने इनको फ्राई किया 10-10 मिनट तकरीबन एक एक साइड को दिए और हल्की आंच पे फ्राई किए थे। तो अंदर तक पता है आपको ऑयल लगा हुआ था, तो ऑयल जब गर्म होता है तो चीज़ें कुक हो जाती हैं। तो ये ऐसे ही होते हैं, इसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ये बिल्कुल पके हुए। और अंदर हम लगाएंगे जी सॉस। ब्यूटीफुल हैदर कह रहा है ब्यूटीफुल और ये मैंने जो कबाब थे ना वो उनके ऊपर मैंने लगाई हुई है जी चीज़, पिज़्ज़ा चीज़। आप चाहें तो इस पे वो पेपर चीज़ भी लगा सकते हैं। ये वैसे मैंने बनाए बड़े बड़े थे, सुकड़ गए हैं ये। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे दुबई वायरल पराठा जो है बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। आप यकीन माने कि इतनी प्यारी खुशबू है और टेस्ट में आपको पता चल ही गया होगा। जो मेरी बहनें खाना बनाती हैं बहुत अच्छा अच्छा, उन्हें चीज़ों के इंग्रेडिएंट्स से ही अंदाज़ा हो जाता है और कुकिंग के स्टाइल से ही अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी ज़बरदस्त चीज़ तैयार हुई है। तो आप सब भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे कहने पे एक दफ़ा यकीनन वो लोग जो आपकी कभी तारीफ़ नहीं करते वो भी आपकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएंगे। ये इतने ज़बरदस्त बने। तो अभी महक फातिमा गई है जी नीचे, वो मुझे पता चला कि नीचे जाके सो गई हुई है, तो उसके बगैर हम खाएंगे नहीं। नीचे चलते हैं, महक फातिमा को भी जगाते हैं और सब मिलके खाते हैं। तो आपने रखना जी हमें दुआ में याद। इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर किसी और अच्छे व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा जी, अपना भी रखिएगा बहुत सारा यार। अल्लाह हाफिज़। आप लेके जाओगे नीचे? आप ले जाओ, मैं बाकी चीज़ें।
अल्लाह हाफिज़।